ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दुनिया का वो देश जो पूरी दुनिया को तेल और गैस बेचता है, जिसके दम पर कई देशों की अर्थव्यवस्था चलती है। अगर उसी देश के लोग पेट्रोल और डीजल की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सुपर पावर रूस इस वक्त एक ऐसे संकट में फंस गया है जिसकी कल्पना शायद खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नहीं की होगी। रूस के एक बहुत बड़े हिस्से में तेल का ऐसा हाहाकार मचा है कि सरकार को सामने आकर कहना पड़ा है, भाइयों और बहनों, अपने घरों में रहो, गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करो और वर्क फ्रॉम होम करो। सवाल यह है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक रूस के पास खुद का पेट भरने के लिए तेल क्यों नहीं बचा? क्या यूक्रेन ने रूस की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया है? और क्या रूस वाकई एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से घिर चुका है? आज के इस वीडियो में हम इसी की पूरी कुंडली खंगालेंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं रूस के एक बहुत ही खास इलाके से, जिसका नाम है नोवोसिबिर्स्क। नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इलाका रूस के लिए बहुत जरूरी है। ये साइबेरिया का सबसे बड़ा इलाका है, जिसकी आबादी लगभग 30 लाख है। 30 लाख यानी हमारे एक बड़े शहर जितनी। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, बल्कि रूस का एक बहुत बड़ा आर्थिक और मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो रूस के इकोनॉमी को चलाती हैं। लेकिन इसी हफ्ते 10 जुलाई को रूसी मीडिया में एक सरकारी आदेश छपा, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। नोवोसिबिर्स्क की सरकार ने वहां की कंपनियों और मालिकों से साफ साफ कह दिया है कि अपने कर्मचारियों को दफ्तर मत बुलाओ, उन्हें घर से काम करने के लिए कहो। इतना ही नहीं, लोगों से अपील की गई है कि कारों का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि ईंधन यानी पेट्रोल डीजल की खपत को घटाया जा सके। अब आप सोचिए, जिस शहर में फैक्ट्रियां चलती हूं, वहां अगर गाड़ियां और दफ्तर बंद करने की नौबत आ जाए तो हालात कितने गंभीर होंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया, रूस के पास तेल की कमी कैसे हो गई? तो भाई, इसका सीधा कनेक्शन जुड़ा है इस हफ्ते की शुरुआत में हुए एक धमाके से। हुआ यह कि यूक्रेन ने रूस के ओमस्क इलाके में मौजूद एक बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। रिफाइनरी क्या होती है? जहां कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को साफ करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। और ये ओमस्क वाली रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक थी। यूक्रेन के इस सटीक हमले का असर ये हुआ कि इस रिफाइनरी को तुरंत बंद करना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ युद्ध चल रहा है, टैंकों को, मिलिट्री की गाड़ियों को तेल चाहिए, दूसरी तरफ आम जनता को चाहिए। ऐसे में जब सबसे बड़ी रिफाइनरी ही बंद हो जाएगी तो सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। नोवोसिबिर्स्क में जो तेल का अकाल पड़ा है, उसकी सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह यही है कि ओमस्क रिफाइनरी का बंद होना। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एक शहर या एक रिफाइनरी की नहीं है। संकट इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों की रिपोर्टें जो सामने आ रही हैं, वो आंखें खोलने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जून के महीने से लेकर अब तक रूस के 90% से ज्यादा इलाकों में ईंधन की भारी कमी देखी गई। 90% इलाका यानी लगभग पूरा रूस इस वक्त पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझ रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि रूस के कई पेट्रोल पंपों पर राशनिंग शुरू कर दी गई है। राशनिंग का मतलब समझते हैं आप? जैसे हमारे यहाँ कभी चीनी या राशन कोटे पर मिलता है ना, वैसे ही वहां पर पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हम एक गाड़ी में एक निश्चित लिमिट से ज्यादा तेल नहीं भरेंगे। कई जगहों पर तो जेरी कैन यानी जो प्लास्टिक के डिब्बे या गैलन लेकर लोग एक्स्ट्रा तेल भरने आते थे, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि कोई भी डिब्बे में तेल लेकर नहीं जाएगा। ये दिखाता है कि रूस के अंदरूनी हालात इस वक्त कितने नाजुक हो चुके हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यूक्रेन के इस गेम प्लान को। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को अब 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शुरुआत में रूस हावी था, लेकिन अब यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल ली है। यूक्रेन समझ गया है कि अगर रूस को घुटनों पर लाना है
तो उसके सैनिकों से ज्यादा उसके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना होगा, क्योंकि तेल बिकेगा तभी रूस को पैसा मिलेगा और उसी पैसे से पुतिन इस युद्ध की फंडिंग कर पाएंगे। अगर तेल का सिस्टम ही ठप कर दिया जाए तो रूस की कमर टूट जाएगी। यूक्रेन का इस पर साफ कहना है कि रूस ने पिछले 4.5 सालों में उनके शहरों पर, उनकी आम जनता पर जो मिसाइलें बरसाई हैं, ये हमले उसी का बदला है। यूक्रेन अब सीधे रूस के घर में घुसकर उसके सबसे बड़े आर्थिक खजाने यानी तेल रिफाइनरियों को तबाह कर रहा है। जो रूस दुनिया को झुकाने की बात करता था, आज उसके खुद के आर्थिक हब में ताले लटकने की नौबत आ गई है। लोगों को घरों में कैद होने को कहा जा रहा है और गाड़ियों को गैराज में खड़ा करने की सलाह दी जा रही है। 90% इलाकों में तेल की राशनिंग होना यह साबित करता है कि यूक्रेन के इन हमलों ने रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संकट से अपने देश को कैसे निकालते हैं। क्या रूस इस तेल संकट से उबर पाएगा या फिर ये 4.5 साल पुराना युद्ध अब खुद रूस के पतन का कारण बनेगा? आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन की ये रणनीति रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर कर देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।